नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने की हड़ताल, 8 सूत्रीय मांगों को पूरा करने हुआ प्रदर्शन। सूर्य की उपासना का पर्व छठ पूजा संपन्न, छठ घाट में उमड़े श्रद्धालु। भिक्षु महिला से पैसे लेकर भागा आरक्षक, एसपी ने किया सस्पेंड। और हाथी के करंट से मौत का मामला, वन विभाग की कार्रवाई पर लगे आरोप। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल की। इसका असर बिलासपुर जिले में भी देखने को मिला, जहां सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे और कामकाज ठप रहा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रही कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मुख्य मांगे जीविका योग्य वेतन, वृद्धावस्था पेंशन, ग्रेच्युटी और समूह बीमा योजना जैसी सुविधाओं को लागू करने से जुड़ी हुई है। लंबे समय से ये कार्यकर्ता और सहायिकाएं राज्य सरकार से इन मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार अपनी आवाज उठा रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला, जिसके बाद एक बार फिर अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुसार उनका मानदेय बहुत कम है, जिससे उनके जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार द्वारा समय पर मानदेय का भुगतान भी नहीं हो पाता, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सिर्फ एक मानसेवी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रही हैं, लेकिन उनके साथ सरकारी कर्मचारी की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है, जबकि वे कई अन्य विभागीय कार्यों में भी सहयोग करती हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी प्रमुख मांगे शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए 21,000 मानदेय देने, हर साल 10% बढ़ोतरी, पर्यवेक्षक भर्ती निकालकर कार्यकर्ताओं को योग्यता के आधार पर 50% लाभ दिया जाए। कार्यकर्ता व सहायिकाओं के मानदेय में 80% वृद्धि करने, 100% पदोन्नति करने, आयु सीमा का बंधन हटाए, कार्यकर्ता व सहायिका को सेवा समाप्ति के बाद 10 लाख एकमुश्त राशि के साथ अनुकंपा नियुक्ति शामिल है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने पीएम को और सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप अपनी मांगों को पूरा करने आग्रह किया। हम 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं, जिसमें हमारे नियुक्तिकरण है, जीने के लायक वेतन है, अनुकंपा नियुक्ति है, पदोन्नति है और पेंशन ग्रेजुटी लागू, ऐसे करके 8 मांगों को लेकर हम आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे जिला स्तरीय पे बैठे हैं। पिछले समय से जो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार तो हम लोगों की मांगों को पूरी की है, लेकिन ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है, जो कि अभी की डेट में हमको मात्र 4,000 रुपए देते हैं और उतने में हम लोगों का पालन पोषण नहीं होता, ना हम बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार से ही लड़ रहे हैं कि हमारे को मानदेय बढ़ाए हुए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के पूर्व अध्यक्ष इरशाद अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर पेश याचिका को आधारहीन एवं याचिकाकर्ता क्या चाहता है यह स्पष्ट नहीं होने पर खारिज कर दिया। दरअसल दयालबंद निवासी तिलकराज सलूजा ने बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के पूर्व अध्यक्ष इरशाद अली पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका पेश कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए जाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित पंजीकृत संस्था है। याचिकाकर्ता ने सूचना अधिनियम 2005 के तहत समिति के अध्यक्ष इरशाद अली के कार्यवृत्त नए सदस्यों की सूची की प्रति, भूमि आवंटन के संबंध में संस्था का प्रस्ताव सहित अन्य जानकारी मांगी थी, किंतु इसकी जानकारी नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने सचिव पंजीयक सहकारी समितियां रायपुर इस आशय का कि गृह निर्माण समिति का कार्यकाल 4/2/2022 को समाप्त हो गया है। गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष भ्रष्टाचार, नियमों के विपरीत भू आवंटन में लिप्त थे, इसलिए प्रशासक नियुक्त कर जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
याचिका में राज्य शासन की ओर से याचिकाकर्ता के दलीलों का विरोध किया गया और कहा गया कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है उसे पक्षकार ही नहीं बनाया गया। इस कारण से याचिका खारिज करने की मांग की गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान में क्या राहत चाहता है स्पष्ट नहीं है। पूरी याचिका अधूरी प्रतीत होती है। याचिका पर विचार करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं होने पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। लोक आस्था का महापर्व छठ का चौथा दिन बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया गया। छठ व्रती और श्रद्धालु उषा अर्घ देने के लिए बिलासपुर के छठ घाट पर सुबह सुबह एकत्रित हुए। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद व्रतियों ने व्रत का पारायण किया। यह पर्व हर साल सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है और इस दिन व्रतियों ने पूरी श्रद्धा से सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। गुरुवार को संध्या अर्घ्य के बाद व्रती दीप जलाकर अपने घर लौट गए। इसके बाद रात के अंधेरे में व्रती और उनके परिजन फिर से घाट पहुंचे। व्रती सूर्य देव की उपासना करने के लिए घाट पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इस दौरान घाट पर कच्चे दूध की भी व्यवस्था की गई थी। सुबह 6:15 बजे सूर्योदय का मुहूर्त था, लेकिन सूर्य देव ने 1 घंटे की प्रतीक्षा करवाई। जैसे ही सूर्य देव की लालिमा आकाश में नजर आई, श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए अर्घ्य अर्पित करने लगे। इस अवसर पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल भी घाट पर पहुंचे और सूर्य देव की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने एक दूसरे को सुहागा प्रतीक सिंदूर लगाकर प्रसाद वितरित किया। इस पर्व को लेकर छठ घाट पर भारी भीड़ रही और सूर्य उपासना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। छठ का महापर्व पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस व्रत में बहुत ही कड़ाई से इस व्रत का पालन करना पड़ता है और इसमें उपवास रहना पड़ता है। और बिलासपुर शहर में हजारों की संख्या में छठ मैया की पूजा करने के लिए हमारी माताएं बहनें यहाँ पर सपरिवार सहित आती हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे बिलासपुर में हिंदुस्तान के किसी भी छठ घाट से बड़ा छठ घाट यहाँ पर बना हुआ है। अरपा के पावन तट पर इस घाट का और भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए और भी सुविधा बढ़नी चाहिए ताकि आने वाले वर्षों में दिनों दिन संख्या बहुत बढ़ते जा रही है, तो छठ का पर्व हम धूमधाम से मना सकें। मैं छठ महापर्व के अवसर पर सभी छठ व्रतधारियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि उनके घर में सुख शांति समृद्धि और स्वस्थ होने का उनको वरदान मिले और वो सभी प्रसन्न जिंदगी जी सके। हर वर्ष जो है ना 20% लगभग लोग बढ़ जाते हैं, इसलिए हमको व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ती है। खास के पार्किंग व्यवस्था में ज़्यादा बढ़ानी पड़ी इस बार। और इस बार बेले पार्किंग जो हर वर्ष नहीं होता था, इस बार नया किया हम लोगों ने, बेले पार्किंग की है। उनके 15 ड्राइवर और सारे व्यवस्था में लगे थे, लेकिन इतनी तादाद था, हम लोग को अनुमान नहीं था इतनी ज़्यादा लोग संख्या में आएंगे। करीब 40 से 50 हज़ार लोग। इतना हमारा सुबह के अर्घ में होता था जितना इस बार शाम में है। सुबह में तो और ज़्यादा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये नदी में जो हमारे यहाँ विसर्जन होता है मूर्ति, उसको पानी कम करके सफाई किए थे ताकि यहाँ पे छठ व्रती को पानी में किसी प्रकार का तकलीफ न हो और स्वच्छ पानी मिले, क्योंकि इस पर्व में स्वच्छता का ज़्यादा महत्व है। इसलिए हम लोग व्यवस्था 15-20 दिन से रह के यहीं किए थे ताकि किसी को तकलीफ ना हो। छठ पूजा की मान्यता ये है कि ये 4 दिन की पूजा होती है, जिसमें फर्स्ट दिन नहाए खाए, सेकंड दिन खरना होता है और थर्ड दिन संध्या आरती होती है और फोर्थ डे उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और ये माताएं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए व्रत करती हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी ऐसी बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो कि हम 2-3 दिन क्या 1 हफ्ता पहले से ही शुरू कर देते हैं। छठ माता का ये त्यौहार है, इसलिए इसमें 6 प्रकार का फल हो गया, सब्जियां हो गई और उनको आरती दिखाने के लिए घी का दिया हो गया। और सबसे मेन चीज़ है इसमें ठोकुआ बनाना, जो कि इसमें सबसे मेन प्रसाद है, वो हम बनाते हैं। और इसमें हम क्या है कि 2 बार पूजा करते हैं। एक बार जब सूरज भगवान सूर्यास्त होते हैं, ढलते हैं, तब हम करते हैं। और जब सूरज भगवान सुबह में उगते हैं तब हम उनको अर्घ देते हैं और फिर हमारा पूजा
पूरा होता है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। न्यायधानी में भी शुक्रवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा पूरी संपन्न हुई। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी समाप्त हुआ। सिर पर फल, फूल व पूजा सामग्री से भरी डलिया, हाथों में अखंड ज्योति और जुबां पर छठ मैया के गीत, चेहरे पर श्रद्धा के भाव लिए करीब 5 लाख लोगों ने उत्साह व उल्लास के साथ छठ पर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत भी तोड़ा। बिलासपुर के तोरवा छठ घाट में छठ व्रतियों ने शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छठ व्रती मौजूद रहे। मेले सा माहौल रहा। वहीं सकरी स्थित रामा लाइफ सिटी कॉलोनी में धर्मेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी नीतू सिंह सहित अन्य श्रद्धालुओं के साथ कॉलोनी में बनाए गए तालाब में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही प्रकृति और सूर्य उपासना के 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हुआ। इस दौरान नीतू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि छठ पूजा का चौथा दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व भी है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने का तात्पर्य जीवन में नई शुरुआत, ऊर्जा और सकारात्मकता का स्वागत करना है। सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना से जीवन में संतुलन और समृद्धि प्राप्त होती है और इस पूजा से समाज में सामुदायिक भावना को भी बल मिलता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतनपुर मां महामाया मंदिर परिसर में आश्रय लेकर रह रही महिला से चिल्लर पैसे लेने का हवाला देकर एक वर्दीधारी आरक्षक द्वारा महज 200 रुपए लेकर भागने के मामले में आखिरकार बीसीसी न्यूज की खबर को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त आरक्षक की पहचान सुरेश पांडे के रूप में की गई है, जिसे पुलिस लाइन से मंदिर ड्यूटी के लिए भेजा गया था। मामले में पुष्टि के बाद तत्काल उक्त आरक्षक सुरेश पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है।
गौरतलब है कि बीसीसी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसका ही असर ये हुआ कि पीड़िता को न्याय मिला और दोषी को सजा। छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा सरदार पटेल जयंती एवं कुर्मी वार्षिक अधिवेशन 2024 का आयोजन 10 नवंबर को कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 1993 से सक्रिय छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा अनवरत रूप से भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती एवं पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह आयोजन 10 नवंबर को कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जहां प्रतिभाओं, बच्चों, बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा। वहीं विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श और समाज को संगठित रखते हुए किए जाने विभिन्न निर्णयों पर भी चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के विषय में विस्तृत जानकारी देने शुक्रवार को प्रेस क्लब में समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी साझा की। हमारा जो एक संपर्क पखवाड़ा चलता है, जो 20 से 25 दिन का चलता है कार्यक्रम, जो ग्रामीण क्षेत्र में गोष्ठी के रूप में, सम्मेलन के रूप में करते हैं और पटेल जी के बताए अनुसार उनके बातों को ध्यान में रखते हुए समाज को जागृत करने का काम करते हैं। इसी तारतम्य में 10 नवंबर को ठाकुर छिदी लाल कृषि महाविद्यालय में हमारा कार्यक्रम है ऑडिटोरियम में, जिसमें समाज के प्रतिभावान लोगों, छात्र को सम्मान करेंगे, किसान लोग का सम्मान करेंगे, विचार का आदान प्रदान होगा और हमारे कैलेंडर जो है उसका विमोचन वहाँ करते हैं। इस समय हम कुर्मी पुरोहित के लिए एक पुस्तिका का भी वहाँ विमोचन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि समाज को अलग जगाने के लिए सबके विचार मंथन होता है, हर क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, धार्मिक क्षेत्र के लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए। और जो पुरानी कुरीतियां हैं उसको भी हम दूर करने के लिए जागरण करते हैं कि पुराने कुरीतियों में बंधे न रहें। अब जब फुल पैंट और शर्ट में आ गए हैं, सलवार सूट में आ गए हैं, तो अब वो चड्डी बनियाइन वाला नहीं पहनते। तो उसी प्रकार से अब जो कुरीति जो हमारे बीच में था उसको छोड़िए और छोड़ते जाए। छठ पूजा के मौके पर रेलवे ने यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इस बार 248 पूजा स्पेशल ट्रेनें 1668 फेरों में चलाई जाएंगी, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। 8 नवंबर से 37 विशेष ट्रेनें और 10 नवंबर से 10 और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे के इस कदम से छठ पूजा के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस पहल से यात्रा में होने वाली परेशानियों को कम करने की कोशिश की गई है, ताकि सभी यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सके। बिलासपुर वन मंडल के तखतपुर परिक्षेत्र के टिंगीपुर में करंट लगने से एक हाथी के शावक की मौत का मामला सामने आने के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों ने असली शिकारी को रिश्वत लेकर छोड़ दिया, जबकि निर्दोष किसानों को फंसाकर जेल भेज दिया। ग्रामीणों और आरोपियों के परिजनों का कहना है कि असली आरोपियों की जगह मनोज मरकाम और उनके पिता कमल सिंह को दोषी बना दिया गया। सूत्रों के अनुसार मनोज मरकाम और उनके पिता कमल सिंह को वन्यजीव शिकार के आरोप में जेल भेजा गया है। दोनों के पास से शिकार से संबंधित कोई सामान बरामद नहीं हुआ। पकड़े गए मनोज और उनके पिता के पूछताछ में असली आरोपियों के नाम ललित गौड़, राम खिलावन गौड़ और देवराज गौड़ बताए गए। इस पर वन विभाग के ललित गौड़ को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। गिरफ्तारी के बाद ललित गौड़ ने अपने गांव में खुलेआम कहा कि उसने वन विभाग के अधिकारियों को रिश्वत देकर खुद को बचाया है। इस बयान से ग्रामीणों में आक्रोश है और पकड़े गए मनोज की पत्नी दुवासिया मरकाम ने आरोप लगाया, मेरे पति को बेवजह फंसाया गया है, जबकि असली दोषियों को लेन देन कर छोड़ दिया गया है। इसी तरह मनोज के भाई घनश्याम मरकाम ने कहा, हमारे पास से कोई ऐसा सामान नहीं मिला जिससे शिकार का आरोप साबित हो। विभाग ने पैसे लेकर असली आरोपियों को बचा दिया। वहीं वन विभाग ने ललित गौड़, राम खिलावन गौड़ और देवराज गौड़ के घर से शिकार में इस्तेमाल किए गए सामान जैसे जीआई तार, 200 मीटर सर्विस वायर, कुल्हाड़ियां, आरी और लकड़ी के खूंटी बरामद किए।
ये सभी आरोपी जंगली जानवरों का शिकार करंट लगाकर करते थे। वन्य जीव अधिनियम के शेड्यूल 1 के तहत इन आरोपियों पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठे हैं कि आखिर ललित गौड़ जैसे आरोपी को क्यों छोड़ा गया, जबकि बाप बेटे को झूठे मामले में फंसाया गया। सूत्र बताते हैं कि मामले को एक नवसिखिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा तैयार करवाया गया था, जबकि ऐसे मामलों में अनुभवी अधिकारियों का होना जरूरी था। जानकारों का कहना है कि जानबूझकर मामले को कमजोर करने की कोशिश की गई ताकि असली आरोपी बच निकले। मामले में बिलासपुर वृत्त के प्रमुख वन संरक्षक प्रभात मिश्रा ने कहा कि मामले की गहन जांच की जाएगी और अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। जय सिंह को ललेगे रही ओखर बात हमला छोड़ दी तो जबरदस्ती तो हो थी काबर के हमला छोड़ा जाके जेन लेगा तेन छोड़ा थे। अब 2 झंडा रखे छी ओमा कुछ वो है तभी तो हमला कुछ दे वही तेकरी वजह से उमला पकड़े रही से तिमला तभी छोड़े नहीं कि भाई हमला लेगे रही पकड़ के हमला छोड़ दे। हमारा जो खेती करते हैं वहाँ पास हाथी का 2-3 दिन पहले मतलब वो शव मिला था। तो हमारे पिताजी को और भाई को लेके गए हैं कि हमारा वहाँ पर खेत है इसलिए उसको लेकर गए हैं कि उसको वहाँ पर कुछ जमानत नहीं हुआ है, कुछ भी चीज़ कुछ सामान उसको बरामद हुआ ही नहीं है। उसको मतलब मुजरिम के पास मतलब मुजरिम जो है उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसकी वजह से हमें हमारे मतलब मेरे पिताजी मेरे भाई को लेकर चले गए कि उसका खेत है ऐसा करके। तो उसके 2-3 दिन बाद उस वहाँ से मतलब जो साहब लोग आए थे फॉरेस्ट विभाग के उसको 2 दिन छानबीन किए थे। तो छानबीन में कुछ बरामद नहीं हुआ था कुछ भी चीज़। उसके तीसरे दिन वो साहब लोग आए थे तो उनको कुछ सामान बरामद हुआ करके बोल रहे थे। मुझे लग रहा है कि मुख्य आरोपी को पैसा लेकर छोड़ दिए हैं और हम लोग को फंसा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।